अकबर की माँ और सोने के आम। समय के साथ साथ राजा अकबर की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वे समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा अकबर की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती, वे प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब अकबर ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः अकबर ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दे दिए। जब बीरबल को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि बीरबल भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वे भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही है, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि बीरबल के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है, और सभी ब्राह्मण निश्चित दिन बीरबल के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर बीरबल बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिंकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में बीरबल से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज अकबर की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरा कर सकता। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि अकबर क्या कहना चाहता है। वे बोले, बीरबल, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देंगे, बस तुम हमें जाने दो। बीरबल ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात अकबर को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। वे बोले, बीरबल, यदि तुम्हें सोने का आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? बीरबल बोले, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? अकबर बीरबल की बातों का अर्थ समझ गए।
और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में कभी भी लालच भी न करने को कहा और लालच त्यागने को कहा। सीढ़ियाँ कितनी है? बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे, शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियाँ है? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है, लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नज़रअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती रहती है। औरतों के हाथों में कितनी चूड़ियाँ है बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो मॉल में प्रतिदिन ही जाते हैं, ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियाँ तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ है? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियाँ की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँ पना, सीढ़ियाँ को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं, फिर भी वे कितनी है आपको मालूम नहीं? तो भला मैं एक माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर, बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए एक टॉपिक के नए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।